गर्मियों का मौसम था। चारों ओर तेज तपती धूप, पूरी धरती मानो प्यासी हो। लोग परेशान हो गए थे। उसी छोटे से गांव में चंदू नाम का 15 वर्षीय लड़का अपने बीमार बाप और अपनी माँ सौम्य के साथ रहा करता था। चंदू ही अपने माँ बाप का सहारा था। वो गांव के सेठ मदन दास के खेत में दिन भर मेहनत करता और उसी मेहनत से अपनी माँ और बीमार बाप का पेट पालता था। एक दिन सौम्य ने अपने बेटे चंदू से कहा, बेटा, अब ठंड बहुत बढ़ गई है और तुम्हारे पिताजी की बीमारी और बढ़ रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। ठंड से उनकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। माँ, चिंता मत करो। मैं सेठ जी के खेत में मेहनत से काम करूंगा। सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चंदू मदन दास के खेत की ओर चला जाता है। घने कोहरे में चंदू सेठ मदन दास के खेत में मेहनत से काम कर रहा था। तभी वहां एक अन्य मजदूर आया। बेटा, चंदू, जब तुम्हारे पिताजी बीमार हुए थे तो मुझे लगता था कि पता नहीं सौम्या का क्या होगा। लेकिन जिस तरह से तुमने इतनी कम उम्र में अपने परिवार का बोझ संभाला है ना, हम वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय काम है ये। शाबाश, शाबाश। चंदू मुस्कुराया और फिर से काम करने लगा। एक दिन चंदू जंगल में पुरानी गुफा के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह बहुत ही परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे कि चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। वह अपने पिताजी की खराब तबीयत को लेकर बहुत ही परेशान हो रहा था। चंदू यह सब सोच रहा था कि तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने चंदू को देखा। चंदू बहुत ही परेशान लग रहा था। तुम कौन हो बेटा? और तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने घने जंगल में आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चंदू हूं बाबा, और मैं अपनी खराब किस्मत को लेकर बहुत ही परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। और मेरी मां। इस तरह चंदू ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा को बताई। इतनी कम उम्र में तुम काफी समझदार हो गए हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपने परिवार की परेशानियों को समझ रहे हो। तुम परेशान मत हो, ये लो। साधु बाबा ने चंदू को एक जादुई कराही दी। यह कोई आम कराही नहीं है। जब तुम इसमें कोई चीज को डालोगे तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगे। अगर तुम इसका उपयोग लालच के लिए करोगे तो यह तुमसे छीन जाएगी। बाबा वहां से चले जाते हैं। चंदू उसे जादुई कराही को लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को कराही के बारे में सब कुछ बताता है। क्या यह सच में एक जादुई कराही है? और क्या इसमें कुछ भी तलने से वह बर्फ की हो जाती है? माँ, सच में रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चंदू उस जादुई कराही में कुछ समोसे तलने लगता है। देखते देखते वह समोसा बर्फ के समोसे में बदल जाता है।
वह क्या स्वाद है, एकदम बर्फ के जैसा। इसे खाकर मेरा शरीर एकदम ठंडा हो चुका है। माँ, मैंने सोच लिया, अगर मैं इसे ठेले पर छानकर बेचूंगा तो इसे खाने वालों की लाइन लग जाएगी। अगले दिन चंदू ने गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे अपनी रेडी लगाई। आओ भाई आओ, जादुई बर्फ के समोसे खाओ, गर्मी भगाओ और अपनी किस्मत चमकाओ। आइए आइए, समोसे का स्वाद लीजिए, एक बार खाइए और फिर बताइए। गर्मा गर्म समोसे, वो भी बर्फ के लगता है। मार्केट में कोई नया बंदा आया है। हाँ, वरना समोसे बर्फ के भी होते हैं। क्या भला, चलो जाकर देखते क्या चीज है। अरे छोटू, समोसे कैसे दिए? सिर्फ 5 रुपए में। काका, लाओ देखें जरा तुम्हारे बर्फ के समोसे। वाह, कितनी अच्छे समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाए हैं। वाह वाह, क्या समोसे हैं। चंदू के बने हुए समोसे ग्राहक को बहुत ही पसंद आते हैं। ऐसे करते करते चंदू की रेडी पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ऐसे ही समय बीत जाते हैं। अब चंदू बड़ा हो जाता है। उसके समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुके थे। उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसी कमाए पैसे से चंदू ने एक आलीशान घर बनाया और अपने पिताजी की बीमारी को भी ठीक कराया। उसके पिताजी की आंखों में चमक आ गई अपने बेटे की कामयाबी देखकर।